सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं दोनों हैंड्स को रब करेंगे और आए वापस। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। कल हमने इसका प्रथम चैप्टर और इसका इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था। आज हम सेकंड अध्याय पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस अध्याय में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। तो आज हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। इसमें नवचक, सूर्याधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, व्योम को यहाँ पर आकाश बोला गया है, और अष्टांग योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 9 चक्रों की बात की, ज्यादातर हमें 6 या 7 चक्रों का वर्णन मिलता है, मगर हमारे सिद्धांत पद्धति और योग राज उपनिषद में हमें 9 चक्रों का वर्णन मिलता है। फिर 16 आधार बताए गए हैं, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और अष्टांग योग। तो सबसे पहले चक्र कर लेते हैं। यहाँ पर मूलाधार चक्र को ब्रह्म चक्र बोला गया है। सेकंड नंबर पे स्वादिष्ठान है। थर्ड पे नाभि है, नाभि चक्र बोला गया है मणिपुर चक्र को। फोर्थ में अनाहत चक्र है। फिफ्थ में कंठ चक्र है। सिक्स में तालु चक्र है। सेवंथ में भू चक्र है। 8 में निर्वाण चक्र है और 9 में आकाश चक्र है। तो यहाँ पर हम 7 तो हमें पता ही होते हैं, तो उसी के हिसाब से 2 और एक्स्ट्रा इसमें आगे आपका तालु चक्र आ जाएगा, और यहाँ पर आकाश या निर्वाण को सहस्रार चक्र से ले सकते हैं। तो ये हमारे टोटल आ गए आपके 9 चक्रास। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या नाम दिया गया है? मूलाधार को ब्रह्म चक्र बोला गया है, मणिपुर को नाभि, और जो विशुद्धि चक्र है उसको कंठ चक्र यहाँ पर बोला गया है। फिर तालु एक और ऐड हो गया, आगे चक्र को यहाँ पे भू चक्र बोला गया है, और फिर निर्वाण और सहस्त्रार जो चक्र होते हैं उनमें निर्वाण और आकाश आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9 चक्र। तो इसमें देख लेते हैं इनका स्थान क्या है। और इसमें पीठ, 3 पीठों की भी बात हुई है, योगराज उपनिषद में भी है। उद्यान पीठ, जालंधर पीठ और पूर्णगिरी पीठ की भी बात यहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले हम ब्रह्म चक्र देखेंगे। इसका स्थान आपका गुदा है, इसमें कोई भी पीठ नहीं है। और ध्यान करेंगे यहाँ पर काम रूपी पीठ अग्नि के आकार की शक्ति का, हमने ज्यादातर टेक्स्ट में पढ़ा है। यहाँ पर जो हमारा मूलाधार चक्र होता है उसमें काम रूपी पीठ है और अग्नि के आकार की शक्ति का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और जब हम ब्रह्म चक्र पर ध्यान करेंगे तो उसका फल क्या हो जाएगा? मुक्ति की कामना की पूर्ति होती है। जो हम मुक्ति की कामना करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, कामना की पूर्ति होती है उस इच्छा की। नेक्स्ट है आपका स्वादिष्ठान चक्र। तो यहाँ पर स्थान क्या होगा आपका? पश्चिमाभिमुख लिंग, जो मेढ का स्थान है वही वाला स्थान हो जाएगा। यहाँ पर पीठ भी बताया गया, उद्यान पीठ है ये। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान किसका करना है? मूंगे के अंकुर के समान यहाँ पर ध्यान करने के लिए बोला गया है। और इसका फल क्या होता है? संसार को आकर्षण करे। जो योगी होता है वह संसार को आकर्षित करने की उसकी क्षमता आ जाती है, इतनी क्षमता उसमें आ जाती है स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करने से। नेक्स्ट है नाभि चक्र। नाभि चक्र का स्थान नाभि है और इसका ध्यान मध्यमा शक्ति कुंडली, अभी हमें कुंडली शक्ति पढ़ेंगे, उसमें जो मध्यमा शक्ति होगी उस पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और इसका फल क्या हो जाता है? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनाहत चक्र। इसको यहाँ पर हृदय चक्र भी बोला गया है, और इसमें 8 दल हैं, अष्टदल कमलम, मतलब 8 दलों वाला यहाँ पर बताया गया है अनाहत चक्र को। और स्थान इसका आपका हो गया हृदय, और इसमें ध्यान करना है 8 पंखुड़ियां। अष्टदल कमल है तो 8 पंखुड़ियां, 8 पंखुड़ियों के मध्य में कणिका जो है उसमें लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। और इसे वह ही हंस कला, इसको यहाँ पर हंस कला भी कहा गया है अनाहत चक्र को। ठीक है, वही हंस कला भी है, इसको हंस कला भी कहा गया है। इसका फल क्या हो जाता है आपका? सभी इंद्रियों को वश में हो जाती है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से सभी इंद्रियों वश में हो जाती हैं। ठीक है, इतना ओके सभी को? किसी का माइक ओपन है?
मैम ये अनाहत चक्र फिर से एक बार बता दो। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो आपके ये 4 चक्रास हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे 5 रहते हैं। तो इसमें जो हमारा 5th चक्र है, कंठ चक्र से बोला गया है, जो विशुद्धि का स्थान होता है उसको यहाँ पे कंठ चक्र बोला गया है। ये 4 अंगुल विस्तार वाला यहाँ पर बताया गया है। इसकी विशेषता एक और ये है, ये 4 अंगुल विस्तार वाला यहाँ पे बताया गया है। इसका स्थान क्या है आपका, सूर्य नाड़ी के मध्य जो सुषुम्ना है, कंठ स्थान के यहाँ पर जो चंद्र और सूर्य नाड़ी है उसके मध्य में जो सुषुम्ना है वो स्थान यहाँ पर बताया गया है। वहां पे ध्यान करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में साधक में उसका ध्यान करना, मतलब सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है कंठ चक्र में। और इससे क्या आ जाती है, अनाहत की सिद्धि प्राप्त होती है। ये अलग है, यहाँ पर अनाहत चक्र में अनाहत की सिद्धि नहीं दी गई है, कंठ चक्र में अनाहत की सिद्धि दी गई है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इसमें अलग चीज है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कंठ चक्र में अनाहत की सिद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका तालु चक्र। तालु चक्र को दशम द्वार या राजदंत भी कहा जाता है, और इसका स्थान क्या है आपका, घटिका। जो हमारे जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स के बीच में जो ये है, इसको हम घटिका बोलते हैं। तो इसको तालु चक्र भी यहाँ पर बोला गया है। और इसका ध्यान किस चीज का करना है, शून्य का, अर्थात आलंब के बिना ध्यान करना है, मतलब शून्य का ध्यान करना है। किसी भी देश विशेष पे हमें ध्यान को नहीं लगाना, शून्य पे लगाना है। तो इसका फल क्या आ जाता है, चित्त का लय हो जाता है, अर्थात समाधि की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूचक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसे मध्य चक्र भी यहाँ पर कहा गया है। स्थान हो गया आपका भूमध्य में, आईब्रो सेंटर में। ध्यान अंगुष्ठ मात्र, मतलब अंगूठे के मात्रा के समान, जो हमारा अंगूठा है उस मात्रा के अनुसार अंगुष्ठ मात्र दीप की शिखा के आकार का इसमें ध्यान करने के लिए कहा गया है। और इससे क्या हो जाता है, वाक सिद्धि मिल जाती है। वाक मतलब आपकी वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट 8 नंबर पे निर्वाण चक्र, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। यहाँ पर पीठ भी दिया गया है, जालंधर पीठ है यहाँ पे, इसका नील वर्ण है ये जालंधर जो पीठ है। और इसमें ध्यान किसका करना है, ब्रह्मरंध्र में धुएं के शिखा के रूप में, जो धुएं की शिखा होती है, जैसे धुआं ऊपर की ओर जाता है तो धुएं की शिखा के रूप में ध्यान करना है यहाँ पर निर्वाण चक्र में। और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है आकाश चक्र। आकाश चक्र में पीठ दिया गया है, पूर्णगिरि पीठ दिया गया है। और ये ऊर्ध्व शक्ति, ऊपर की ओर जो शक्ति जाती है, जो पूर्णतः आकार रहित शून्य है, उसका ध्यान करने के लिए कहा गया है। और इसका जो फल होता है वह साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें आकाश चक्र में ध्यान करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये वाली स्लाइड सभी को ओके है, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। मैम अनाहत चक्र एक बार बता दीजिए ना। अनाहत चक्र वैसे आपका 4th नंबर का अनाहत चक्र है, मगर यहाँ पर जो 5th है कंठ चक्र, उसका फल अनाहत चक्र की सिद्धि हो जाती है, ये बताया गया है। मैम इसमें टोटल पीठ कितने हैं? पीठ 3 है, एक तो उद्यान पीठ है आपका स्वादिष्ठान में, और आपका जालंधर पीठ हो गया, और एक पूर्णगिरि पीठ हो गया। 3 तरह के पीठ दिए गए हैं। और जो काम रूपी पीठ है वो ध्यान के लिए यूज किया गया है, ये इसको हम पीठ के साथ ऐड नहीं करेंगे, ये अलग है। ठीक है, जो 3 पीठ है ये उद्यान और आपका जलंधर और पूर्णगिरि पीठ है। जी मैम। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट हम आधार की बात करेंगे। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आया है 2-3 बार। हाँ हाँ जी बोले। तीसरा पीठ का नाम क्या बोले? पूर्णगिरि पीठ। पूर्णगिरि। ओके ओके। कंठ चक्र बोले तो घंटी पे ही ध्यान करना पड़ेगा क्या? हाँ, जहाँ पर विशुद्धि होते हैं ना, विशुद्धि चक्र जो होता है उसको ही कंठ चक्र यहाँ पे बोला गया। विशुद्धि चक्र को ही कंठ चक्र बोला है क्या? हाँ ओके हाँ, ओके। ठीक। उधर ध्यान करे तो अपने को पूर्ण अनाहत चक्र, अनाहत की सिद्धि अनाहत प्राप्त चक्र। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। नेक्स्ट हम 16 आधार की बात करेंगे। यहाँ से हमारे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो ये हो सकता है कि सीक्वेंस से लगाने के लिए इसको आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, पीछे के आगे के कहीं से भी दे सकते हैं। इसको अच्छे से लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा आता है आधार। तो सबसे पहले पैर का अंगूठा, पाद अंगुष्ठ भी बोलते हैं इसे। सेकंड नंबर पे है मूलाधार, थर्ड नंबर पे है गुदा,
4th नंबर पे मेड या लिंग, जो स्वादिष्टान का स्थान होता है, स्वादिष्टान चक्र का वही वाला स्थान। फिर 5th यहाँ पे उद्यान बोला गया है। उद्यान जो हमारा पैल्विक जो पार्ट होता है जिससे हम पेट अंदर को करते हैं, वो वाला भाग को बोला गया उद्यान, उद्यान बोला गया यहाँ पर से। फिर 6 नंबर पे आपका नाभि, फिर 7th पे है हृदय, 8 पे आ गया आपका कंठ, 9 पर आ गया घटिका, 10 पे आ गया आपका तालु, 11 पे आ गया जिह्वा, 12 पे आ गया भूमध्य, 13 पे आ गया आपका नासिका, 14 पे नासिका के मूल में जो कपाट है, मतलब कि एक नासिका के अग्रभाग में है और एक नासिका जहां से स्टार्ट होती है आपके दोनों आईब्रो सेंटर से जो स्टार्ट होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर आपका ललाट है और फिर ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र को भी बोला गया है, ब्रह्मरंध्र को बोला गया। ठीक है, ये आपके 16 आधार हैं। और 16 आधार की तरह हमने क्या चीज पढ़ी थी? गोरक्ष संहिता में पढ़ी थी मैम। मर्म स्थान पढ़े थे। मर्म स्थान पढ़े थे। मर्म स्थान हमारे 18 होते हैं, आधार हमारे 16 होते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। मर्म हमारे 18 हैं, आधार 16 है और इनके स्थान भी अलग अलग हैं, तो इनके स्थान भी हमने अलग अलग लर्न करने। फिर यहाँ से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ है यहीं से आपके ध्यान से कि हमारा ओमकार का उच्चारण कौन से चक्र से, कौन से आधार से होता है। सॉरी, ये चक्र लिखा है, इसको आधार कर लेंगे। तो कौन से आधार से हमारा ओमकार का उच्चारण होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आधार है वह पादांगुष्ठ है, मतलब पैर का अंगूठा। यहाँ पे ध्यान कैसे करना है, पैर के अंगूठे के आगे के भाग में तेजोमय का ध्यान करना है। तेजोमय, कोई भी अग्नि होती है उसका ध्यान करना है, तेजोमय उसे बोलेंगे। और इसका फल क्या हो जाता है, दृष्टि स्थिर हो जाती है। ठीक है, दृष्टि स्थिर होती है। फिर नेक्स्ट है आपका मूलाधार, बाएं पैर की एड़ी से दबाकर बैठना। जैसे हमारे सिद्धासन की जो स्थिति होती है उसको यहाँ पे बोला गया कि बाएं पैर की एड़ी को दबाकर बैठना चाहिए। ये इसका फल क्या हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त होती है मूलाधार चक्र पर, आधार पर ध्यान करने से। 3rd नंबर पे आपका गुदा, गुदा का संकोचन और फैलाना करने से अपान वायु स्थिर होता है। ठीक है, जैसे। और फिर 4th नंबर पे मेड या लिंग, यहाँ पर वज्रौली क्रिया की प्रसिद्धि या लिंग का संकोचन करने के लिए बोला है। जो वज्रौली क्रिया होती है उसको करने के लिए कहा गया है। इसको करने से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का भेदन होता है और वीर्य स्थिर रहता है। 2 इसके लाभ हैं। फिर है उद्यान, उद्यान का ध्यान के बारे में नहीं बताया गया कुछ, इसका फल दिया गया है, मल और मूत्र कम होने लगते हैं यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे नाभि, नाभि पे ध्यान करने से ओमकार का उच्चारण करना है। जब हम नाभि पर ध्यान करेंगे इससे क्या हो जाता है, साधक के चित्त के नाद में लय हो जाता है। जो साधक का चित्त है उसमें नाद में लय हो जाता है, ऐसा बताया गया है। तो ये स्लाइड ओके है। ये लास्ट वाला नाभि वाला ही आया था जो क्वेश्चन आप बता रहे थे अभी, ओमकार हाँ, का। अभी मैं आगे कराऊंगी, ये हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, ओके मैम, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ गया 7th नंबर हृदय। हृदय में प्राण को स्थिर करना चाहिए, इसका फल है हृदय कमल विकसित होता है, मतलब कि हमारा जो हृदय कमल है वह विकसित हो जाता है। कंठ है नेक्स्ट, कंठ के मूल को ठुड्डी में बंद करें, मतलब कि जनलंधर बंद की जो प्रैक्टिस होती है उसको करने के लिए बोला गया है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रभाव स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है घटिका, जीभ के अग्रभाग को लगाएं। घटिका भी मैंने पहले दिखाया था, दोनों टॉन्सिल्स के बीच में जो जगह है, जीभ को अग्रभाग वहां पर लगाने के लिए बोला गया है। उससे अमृत बिंदु टपकता है, उसका फल है। फिर नेक्स्ट है आपका तालु, जीवा को उल्टा करके तालु के मध्य में छिद्र में प्रवेश कराएं। जो हमारी खेचरी जो मुद्रा है उसको यहाँ पर तालु आधार को बताया गया है, उस तरीके से करना है। इससे क्या लाभ हो जाता है, साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आधार पर ध्यान करने से साधन लकड़ी के समान हो जाता है, तो वह जाएगा आपका तालु आधार। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जिह्वा, जीभ के आगे के भाग को लगाकर स्थिर करें। ये सभी रोगों को नष्ट, इससे क्या हो जाते हैं, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य, ये जो जहां से जीभ स्टार्ट होती है वहां पर बोला गया है, जहां जैसे हमारा पीछे वाला भाग है, तो जीभ के आगे के भाग को लगाकर, मतलब कि जो हमारा जिह्वा मूल है वहां पर लगाने के लिए बात की गई है यहाँ पे। इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य, भूमध्य में चंद्रमंडल का ध्यान करने के लिए कहा गया है।
इससे हमारा तन और मन की शीतलता मिलती है, तन और मन की दोनों की शीतलता मिलती है भूमध्य से। नेक्स्ट है आपका नासिका। नासिका में दृष्टि स्थिर करने से मन एकाग्र होता है और इसका फल क्या हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है नासिका के मूल के कपाट। तो नाक के मूल का ऊपरी जो भाग है वहां से दृष्टि को स्थिर करें, और यहाँ पे करने से क्या होता है, 6 महीने में जो साधक के ज्योतिपुंज प्रकाश के समूह को देखता है अगर वह नासिका के मूल कपाट का ध्यान करता है। नेक्स्ट है ललाट। ज्योति के समूह का ध्यान करता है, यहाँ इससे क्या होता है, साधक तेजस्वी होता है ललाट पर ध्यान करने से। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मरंध्र, जिसे आकाश चक्र भी बोला गया है। गुरु जी के दोनों चरण कमलों को सदा अवलोकित करते हुए निरंतर, मतलब कि गुरु के चरणों का ध्यान करने के लिए बोला गया है, और इससे क्या होता है, आकाश के समान पूर्ण हो जाता है। ये इनके फल है। ठीक है, ओके सभी को। नेक्स्ट यहाँ पर 3 लक्ष्य बताए गए हैं। तो यहाँ पे अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य, 3 प्रकार के आपके लक्ष्य यहाँ पर बताए गए हैं। बुक में तो बहुत सारे डिटेल दी गए। अंतर लक्ष्य के भी 5 प्रकार हैं, बहिर के 9 प्रकार बताए गए अलग अलग तरीके से, और मध्यम के 8 हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, भी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो जो हमारा अंतर लक्ष्य है, यहाँ पे अंतर लक्ष्य भ्रमर गुफा या गोलाट, मस्तक का जो ऊपरी भाग है उसको बोला गया है, यहाँ पे गोलाट बोला गया है। में भ्रमर के आकार का ध्यान करना ही अंतर लक्ष्य यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान कहाँ पे करना है, मस्तक के ऊपरी भाग में ध्यान करने के लिए बोला गया अंतर लक्ष्य में, ये ध्यान रखना है बस। और आकार कैसा होना चाहिए हमारे पे, भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है भौरा जो होता है आपका, उसको बोला गया ब्लैक बीट। ठीक है, के आकार का ध्यान करना है, और ये अंतर लक्ष्य कहलाता है। नेक्स्ट है बहिर्लक्ष्य। नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे के स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करने के लिए बहिर्लक्ष्य कहलाता है। मतलब कि जब हम श्वास को छोड़ते हैं, कहीं हमारे यहाँ 36 अंगुल बताया गया, कहीं पे 12 अंगुल बताया गया, वही है। नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल नीचे यहाँ पर बताया गया, वहां पर लाल रंग के तेज का ध्यान करना है, ये बहिर्लक्ष्य है। इसमें अलग अलग संख्या दी गई है कि 4 अंगुल पर जल का ध्यान करना है, 6 अंगुल पर, इस तरीके से अलग अलग बताया गया है। तो ये सोच लेना, जहाँ पे नासिका का आएगा वहां पर आपका बहिर्लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मस्तक के ऊपरी भाग में अंतर लक्ष्य, और आपका बहिर्लक्ष्य में नासिका के नीचे वाले भाग को बोला गया, नासिका जो हम श्वास छोड़ते हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है मध्यम लक्ष्य। इसमें स्थान विशेष से किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, अपितु किसी श्वेत, कृष्ण मतलब काला, या रक्तवर्ण मतलब कि लाल रंग के पदार्थ पर, अग्निशिखा, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल की आभा वाले पदार्थ पर, अथवा स्व शरीर के किसी अंग पर ही ध्यान एकाग्र किया जाता है। यहाँ पर कोई देश विशेष नहीं लेना है, यहाँ पर कलर का ध्यान करने के लिए बोला है, जैसे श्वेत, काला और आपका हो गया लाल रंग, उसकी जो अग्निशिखा है, और सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आभा वाले पदार्थ का अपने ही शरीर के अंदर ध्यान को एकाग्र करने के लिए कहा गया। तो ये आपके 3 लक्ष्य हो गए, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। ओके है, ये मध्य लक्ष्य समझ नहीं आया मैम। यहाँ पर किसी ध्यान विशेष नहीं करना, अपने जो हमारा शरीर है ना, वहां पर किसी भी पॉइंट में आपको कलर का ध्यान करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और जो कलर का है, वो जो वर्ण है उसका अग्निशिखा, सूर्यमंडल जैसे चंद्रमंडल के आभा वाले समान करना है। मैम इसके पहले वाली स्लाइड में कुछ नंबर दिया हुआ था, अंतः का 5 और हाँ, ये अलग अलग तरीके से बताया गया है ना वहां पर, और भी सारी डिटेल है। अभी बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि जो अंतर लक्ष्य है वहां पर ज्यादातर मस्तक के ऊपरी भाग में करने के लिए कहा गया। जो बहिर्लक्ष्य है वहां पे नासिका से नीचे जैसे 2 अंगुल, फिर 4 अंगुल पर हमें जल के समान का ध्यान करना है, फिर उससे 2 अंगुल और किसी कलर का ध्यान करने के लिए बोला गया, ऐसे बहिर्लक्ष्य में। तो इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ पे नासिका आएगा वहां पर आपका बहिर्लक्ष्य आ जाएगा, जहां पर मस्तक के ऊपरी भाग में करने के लिए कहा गया है तो वहां पर अंतर लक्ष्य आ जाएगा, और किसी भी कलर पर ध्यान करने के लिए कहा जाएगा तो वो आपका मध्यम लक्ष्य हो जाएगा। या आपके स्व शरीर किसी भी अपने अंग के अंतरिंग मतलब कि अंगों पर ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वो मध्यम लक्ष्य आ जाएगा। ठीक है, दोनों मैम मैं ये पूछूं, वो जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या हैं?
वो इसी के प्रकार है, इसमें और जो डिटेल में, ये शॉर्ट में लिखा गया है और जो वो है वो डिटेल में है, जैसे 5 है, 9 है, 8 है। ये 5 प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं, ये कोई बोल सकते प्रकार हैं। नहीं लिख सकते आप, मतलब कि 9 पॉइंट्स दिए होंगे और 5 पॉइंट्स दिए होंगे और 8 पॉइंट्स दिए होंगे, इस तरीके से ले सकते हैं। ओके। ठीक है। मैम यहाँ पे आभा मतलब प्रकाश हो गया क्या? चंद्रमंडल मतलब जो हमारा चंद्रमंडल या सूर्यमंडल कहाँ पर होता है, उसकी आभा, उसकी जैसा ही, उसकी परछाई। ठीक है, चंद्रमंडल की आभा वाले पदार्थ, जैसे हमारे चंद्रमंडल पे तेज है, सूर्यमंडल में तेज है, उसी तरह के पदार्थ का हमने ध्यान करने के लिए कहा गया है। ओके मैम। नेक्स्ट यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में। व्योम, व्योम मतलब हो गया आपका आकाश। ठीक है, आकाश को ही व्योम बोला जाता है। ये 5 प्रकार के यहाँ पर दिया गया है, आकाश, पराकाश, महाआकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके आकाश दिए हुए हैं। इसकी ट्रिक याद करने की है। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, आकाश से तो आपका आकाश आ जाएगा, पर से आ जाएगा आपका पराकाश, महा से आ जाएगा महाआकाश, तत्व से आ जाएगा आपका तत्वाकाश और सूर्य से आ जाएगा सूर्याकाश। आकाश पर महान तत्व सूर्य है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आपके आकाश है, इनको सीक्वेंस से आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अष्टांग योग। तो यहाँ पर अष्टांग योग से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लेंगे। तो यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगनी। तो ये 32 आपके श्लोक में दिया गया है, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें यम और नियम अलग दिखाई देते हैं और जो टेक्स्ट है उनसे। तो यम से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पेपर में। उपशमः सर्व इंद्रियजः आहार निद्रा शीत वात तप जयश्चः यम। यम बोला गया है। यम का तात्पर्य मन, सिद्धांत पद्धति में भी यम नियम दे रखा है, अष्टांग योग पूरा। क्या कह रहे हैं? मतलब सिद्धांत पद्धति में भी अष्टांग योग दे रखा हाँ, है। अष्टांग योग है इसमें, सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग का वर्णन है। तो यहाँ पे उपशम, उपशम मतलब होता है मन की शांति। ठीक है, सर्व इंद्रिय जय, इंद्रियों का वश में होना, आहार, विशेष भोजन की कामना और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव ना होना यहाँ पर बताया गया है। और आपका निद्रा, शीतल वायु, कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना होना, ये सारी मतलब कि जब आपको भोजन नहीं मिल रहा, आहार, निद्रा या शीत या वायु, इसका कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ता, सभी द्वंद्वों को सहने की आपकी आदत होती है, उसको बोला गया है। मन की शांति, इंद्रियों को वश में होना और द्वंद्वों का सहन करना ही आपका यहाँ पर यम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नियम। नियम में भी काफी सारी चीजें कही गई है। नियमिति मनोवृत्ता नियम, एकांत वासा, मनोवृत्तिना नियमनम, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, एकांतवास मतलब कि अकेले रहना, निसंगता, निसंगता मतलब हो गया संगति से दूर रहना, बहुत ज्यादा मेल जोल या सामाजिकता नहीं रहने के लिए यहाँ पर बोला गया है, जैसा हमें हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा कहा गया है वहां पर। तो संगति से दूर रहना, यथा प्राप्ति और दीनसीन्य मतलब कि उदासीनता बोला है, सुख और दुख में समान जो अवस्था है वो आपकी हो जाएगी उदासीनता। फिर है यथा प्राप्ति संतुष्टि, जो जितना मिले उसमें ही पूर्ण प्रसन्न रहना। नेक्स्ट है आपका वैराग्यम, वैराग्य सभी के प्रति राग का अभाव हो जाना, राग का जहां पर अभाव हो जाता है वह वैराग्य कहलाता है। गुरु चरणा, गुरुदेव के निर्देशों का पूर्ण पालन करना, यही नियम के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। मन की वृत्तियों का नियंत्रण, एकांतवास, संगति से दूर रहना, उदासीनता, जो जितना मिले उसमें पूर्ण रहना, संतुष्ट रहना, वैराग्य और गुरुदेव के निर्देशों का पूर्ण पालन करना, ये नियम कहलाता है। ठीक है, ओके है। हाँ मैम ओके है। चलिए अब हम आसन की बात कर लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के आसन यहाँ पर बताए गए हैं। तो आसन का तात्पर्य यहाँ बोला गया अपने सच्चित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना, जो हमारा स्वरूप है उसमें विद्यमान हो जाना। और 3 आसन इसमें कौन कौन से हैं? स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन, 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं। इसमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी को एक पर लगाकर एकाग्र होकर बैठना ही है। तो इसका मेन क्या हो गया, आपके 3 तरह के यहाँ पर आसन आपको बताए गए हैं। और जो प्राणायाम है, प्राणायाम यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्राणायाम अति प्राणस्य स्थिरता, मतलब प्राणायाम का अर्थ है प्राण की स्थिरता को बोला गया यहाँ पर।
रेचक, पूरक, कुंभक और संघट कराणी चत्वानि प्राणायामस्य लक्षणानि। मतलब कि जो रेचक है ये एक प्रकार यहाँ पर बोला गया है, पूरक को सेकंड प्रकार बोला गया है, और आपका कुंभक चौथा प्रकार हो गया, और संघट प्राणी मतलब कि किसी विशेष पर स्थिर करना, कहीं पे भी अपने प्राण को स्थिर करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ये चारों प्राणायाम के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, रेचक 1, पूरक 2, प्राणों को वायु को बाहर निकालना, पूरक मतलब प्राण वायु को अंदर लेना, कुंभक उसे रोकना, संगठन किसी स्थान विशेष पर स्थिर करना, जैसे आप हृदय पर स्थिर करना चाह रहे हैं, अपने नाभि पर स्थिर करना चाहते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर प्राणायाम बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ यहाँ पे बताया गया आत्मा के घोड़े इंद्रियों को विषय से लौटाना, मतलब कि इंद्रियों का निग्रह करना, वो ही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और विकारों से दूर करना, विकारों को दूर करना, और जो मन में हमारे उत्पन्न हो रहे विकारों को भी निवृत्ति होती है, इसी को यहाँ पर प्रत्याहार का लक्षण कहा गया है। तो 2 हो गया आपके, आत्मा के घोड़ों को इंद्रियों से विषयों से लौटाना, विकारों से दूर करना, और उत्पन्न रहे विकारों को भी निवृत्ति करना। 3 तरह से यहाँ पर बताए गए हैं, आत्मा के घोड़ों के इंद्रियों को विषयों से लौटाना, विकारों से दूर करना, और उत्पन्न हो रहे विकारों की भी निवृत्ति होना। तो यह प्रत्याहार का लक्षण है। नेक्स्ट है धारणा। धारणा का तात्पर्य वह आत्मा अंदर बाहर एक ही है, अपने इस स्वरूप को अंतःकरण में स्थापित करना, और जब जो भी भाव चित्त में उत्पन्न हो रहा है उस सबको उस निराकार आत्मा में ही अनुभव करना, मन को वायु रहित स्थान में रखते हुए दीपक की लौ की भांति पूर्ण स्थित करना ही यही धारणा यहाँ पर बताया गया है। तो आत्मा अंदर बाहर एक है, मतलब सभी में एक ही आत्मा है, इस तरीके को सोचना है आपने, और अपने इस स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करना है अपने अंदर, और जो भी भाव चित्त में उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको निराकार आत्माओं में अनुभव करना। हमारे अंदर जो निराकार आत्मा है उसका अनुभव करना है, और मन को वायु रहित स्थान में, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ जलती ही रहती है, इधर उधर हिलती नहीं है, उसी तरह हमने अपने मन को रखना है। ठीक है, मन को पूर्ण स्थिर रखना है, यही धारणा का लक्षण यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्यान। तो ध्यान के लक्षण को देखेंगे, एक अद्वैत भाव का पदार्थ, मतलब कि जो हमारे अद्वैत एक का ही जो भाव है वही आत्मा है, मतलब कि हमारे अंदर एक ही आत्मा है, जो जगत है वो सभी में एक आत्मा है, ऐसा जो ध्यान है। चित्त में जब जो कुछ भी ज्ञान का विषय होता है वह सबका ही स्वरूप है, ऐसे ही भावना करें, और सब प्राणियों में प्रति समभाव रखें, यही ध्यान का लक्षण है। मतलब कि सभी में एक ही आत्मा को देखना, वो हो जाएगा, एक वर्ड में दिया जाएगा तो ऐसी भावना करना ही, सब प्राणियों के प्रति समभाव रखना है, यही ध्यान का लक्षण यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है आपका समाधि। अंतःकरण में सभी तत्वों की समावस्था, अर्थात मतलब कि समभाव पदार्थ, अभेद का भाव ना रहना, और मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर होना ही, और उसकी बिना प्रयत्न के पूर्ण स्थिति, यही यहाँ पर समाधि का लक्षण बताया गया। सम्य अवस्था हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसमें अभेद मिट जाता है, हमारा आत्मा और परमात्मा का जो अभेद मिट जाता है उसको ही यहाँ पर समाधि कहा गया है। ठीक है, अभेद का भाव हो जाता है, जो हमारे भेद है, मतलब कि हमारा आत्मा परमात्मा या ब्रह्म और आत्मा के जो भेद होता है उस वह मिट जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसको यहाँ पर समाधि कहा गया। तो सभी को अष्टांग योग समझ में आ गया है? मैसेज मुझे नहीं दिखेगा, आपको यस या नो में रिप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम, समझ आ गया। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम का उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? नाभि नाभि, जो अभी हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने जो चीज इंपॉर्टेंट है वही आपके इसमें डाले हैं स्लाइड्स में। ठीक है, तो नाभि पे इसका आंसर आ जाएगा आपका नाभि। मैसेज नहीं दिखेगा क्या? नहीं, मुझे मैसेज नहीं दिखेगा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो स्क्रीन में मुझे अभी मैसेज नहीं दिखेगा अभी। ठीक है, या तो मुझे स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। चलो मैं स्क्रीन, तब भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इसको बनाएं, ये आपके आधार दिए गए हैं,
पादंगुष्ठ, नाभि, तलवाधार, भूमध्य और ललाट, और इनको क्रम की संख्या से आपको मैच करना है। मैम फोर्थ। फोर्थ होगा, लास्ट वन। मैम। फोर्थ। ठीक है, आपका आंसर सही है। पादंगुष्ठ आपका हो गया प्रथम, नाभि हो गया आपका षष्टम, और आपका थर्ड हो गया आपका तलवाधार हो गया 10th नंबर, और आपका हो गया भूमध्याधार, यह हो गया आपका द्वादश, और ललाट धार हो जाएगा आपका पंचदश। तो आगे के एक दो और पीछे के एक दो भी याद करेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे 1 नंबर पे पादंगुष्ठ है, इस तरीके से इसको याद रखेंगे, और ललाट जो आएगा वो लास्ट के ही उसमें आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर। नेक्स्ट, से सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्व इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार में। प्रत्याहार कैसे आएगा? हम इंद्रिय जय। यहाँ पर है ना, हमने यम नहीं पढ़ा अभी तो पढ़ाया है मैंने। यम होगा मैम। हाँ मैम, उपशम, सबका उपशम होता है। हाँ, यम होगा मैम। उपशम। हाँ, यम यम है। होगा मैम आंसर। यम पढ़ा है ना हमने, ये वाला उपशम सर्व इंद्रिय जय है, और यहाँ पर 3 चीजें ली गई हैं, सर्व इंद्रिय जय, आहार और निद्रा, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट, सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? प्राणायाम के प्रकार पूछे हैं। 4 मैम। ठीक है, बी आंसर है। बी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत पद्धति के में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? 3। 3 है मैम। 3। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति, हमें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमने 5 जो आकाश पढ़े थे उनको व्योम पंचक यहाँ पर बोला गया, हाँ। ठीक है। तो हमें आउटलाइन भी अच्छे से लर्न करनी है, आउटलाइन हमें लर्न होगी तो आधे क्वेश्चन हमारे वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, पिंड विचार के अंतर्गत से सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है? 16। 16 आधार। 16 आधार। से सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8। 8। अष्टांग, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है इससे पहले। नेक्स्ट, पिंड और मानव शरीर के नव चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सिद्धांत सिद्धांत पद्धति में, ठीक है। यहीं पे आपका द्वितीय अध्याय समाप्त होता है और हम अब तृतीय अध्याय करते हैं। इसका नाम पिंड संवित है, ठीक है। तो इसमें हमारे पिंड के रहस्यों को जानने वाला है, हमारे जो भी ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर हैं वह बताई गई हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 पताल बताए गए हैं, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 15 तिथियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले 7 पतालों के नाम। तो इसमें सबसे पहले पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अतल, ये आपके 7 प्रकार के पाताल यहाँ पर बताए गए हैं। पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अवितल, अवतल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, जल्दी जल्दी करें आगे। फिर यहाँ पे 21 ब्रह्मांड या इनको लोक भी बोला गया है, तो यहाँ पर 21 ब्रह्मांडों की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले आपका आ गया भूलोक, सेकंड हो गया भूवलोक, थर्ड नंबर पे आ गया स्वलोक, फोर्थ नंबर पे आ गया आपका महालोक, फिफ्थ पे आ गया जनालोक, 6 पे आ गया तपालोक, 7th पे आ गया सत्यलोक, 8 पे आ गया विष्णु लोक, 9 पे आ गया रुद्रलोक, 10th पे आ गया आपका ईश्वर लोक, 11th पे सदाशिव लोक, 12th में नीलकंठ लोक, 13 में शिवलोक, 14 में भैरव लोक, महासिद्धि लोक, 16 में अनादि लोक, 17 में कुल लोक, 18 में अकुलेश लोक, 19 में परब्रह्म लोक, 20 पे परापरम लोक और 21 पे आ गया आपका शक्ति लोक। आगे के 4-5 याद कर लीजिए और पीछे के भी 4-5 याद करेंगे तो हो जाएगा। आने की संभावना तो कम है मगर ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे 4 तरह के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो सदाचार का जो पालन में तत्पर रहते हैं वे ब्राह्मण वर्ण कहलाते हैं, जो वीरता और शौर्य के कार्यों में रहते हैं वह क्षेत्रीय वर्ण कहलाता है, और जो व्यवसाय या वाणिज्य में होता है यहाँ पर वैश्य वर्ण का बताया गया है, और सेवा कार्यों में जो निरंतर रहते हैं उनको यहाँ पर शूद्र वर्ण वाला कहा गया है। फिर यहाँ पे 7 प्रकार के द्वीप बताए गए हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे हो गया आपका जम्बू, शाक, सूक्ष्म, कौंच, गोमय, गोमय, श्वेत और पलक्ष, ये आपके 7 द्वीप यहाँ पर बताए गए हैं। तो इनका शरीर में स्थान बताया गया। जो जम्बू है वह जो वह मज्जा में जो भी हमारे मैरो होते हैं, बोन मैरो जो उसमें बोला गया है मज्जा, वहां पर जम्बू आपका द्वीप है। जो अस्थि हमारी बोन्स है वहां पर शाक द्वीप है। जो हमारी सिराएं हैं, सिराएं आपका वेन्स, वेन्स जो भी है वहां पर सूक्ष्म द्वीप है। जो हमारी स्किन है मैम द्वीप क्या होता है? द्वीप आइसलैंड। ठीक। कौंच और रोम, रोम जो होते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं वह गोमय है। जो हमारे नेल्स है, नख मतलब हो गए आपके नाखून, और ये हो गया श्वेत, श्वेत द्वीप में। और जो हमारा मांस है वह पलक्ष, पलक्ष द्वीप है, ठीक है। आगे बढ़े, पास तो नहीं हो रहा ना, बता देना। नेक्स्ट आपके यहाँ पर 7 समुद्र की बात की गई है और शरीर में उनकी स्थिति बताई गई है। तो समुद्र के नाम हो गए आपके क्षार, क्षीर, दधि, घृत, मधु, इच्छु और अमृत। तो जो हमारा शरीर में उसकी जो मूत्र है वह क्षार समुद्र है। जो हमारी लार है, स्लाइवा है, वह क्षीर यहाँ पर कहलाती है। जो हमारा कफ है शरीर में वो दधि है, दधि समुद्र। और जो हमारा मेद है वह धृत समुद्र है। जो हमारी वसा है वह मधु समुद्र है। और जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो इच्छुक समुद्र है। और जो हमारे शुक्र है वह हमारा अमृत समुद्र है। ये तो हमारे हो गए आपके 7 प्रकार के समुद्र। नेक्स्ट आ गया आपका पर्वत। तो पर्वत तो मेरु, यहाँ पे इसको समेरु भी बोला गया है, इसको ऐड कर लेंगे। कैलाश, हिमालय, मलय, मदर, विंध्याचल, मैनाक और श्री शैल, यहाँ पे शैल भी ऐड कर लेंगे, श्री शैल, ठीक है। तो शरीर में स्थान यहाँ पर बताया गया है। मेरु, समेरु का जो स्थान है वह मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो हमारी कैलाश जो पर्वत है वह ब्रह्म कपाट, मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क वाला स्थान है उसको बोला गया है ब्रह्म कपाट यहाँ पर। नेक्स्ट है हिमालय, हिमालय का पीठ को बोला गया है, हिमालय पर्वत पीठ में है। जो हमारा बायां कंधा है वह मलय पर्वत है। जो हमारा दायां कंधा है वह मंदर पर्वत है। जो हमारा दायां कान है वो विंध्याचल है। और जो हमारा बायां कान है वो मैनाक है। और जो शरीर में जो ललाट का स्थान है वो श्रीशैल है, ठीक है। तो जो भी हमारे शरीर में कठोर चीजें, जैसे मेरुदंड है जो पर्वत की तरह, हमारा मस्तिष्क वाला भाग है, तो इससे हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में मजबूत चीजें हैं उनसे हमारे पर्वत बने हैं। तो मेरुदंड हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारी पीठ है, बायां कंधा, दायां कंधा। यहाँ पे 2 कान अलग है, तो यहाँ पे दायां कान और बायां कान और ललाट वाले स्थान को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। मैम ये ग्रंथ का ही लर्न करने को 6-8 महीने लग जाएंगे, इतना सारा इसमें से लग रहा है। तो आप जिसमें से सेकंड चैप्टर ज्यादा करें, वहां से ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना इसमें। नेक्स्ट है आपका खंड। तो यहाँ पे 9 प्रकार के खंड बताए गए हैं। ये तो अभी मैंने इसमें शॉर्ट में है, उसमें एक एक चीज बताई गई है। अभी तो ये शॉर्ट में चल रहा है सब। भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कुवैत खंड और महामेरु खंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नदियां बताई गई हैं, 9 नदियां यहाँ पर बताई गई हैं। पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शत्रु, रुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये नदियां यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर नाड़ियां भी बोली गई हैं और यहाँ पर 72,000 नाड़ियों की बात की गई है अब किससे, सिद्धांत पद्धति में, ठीक है। तो ये आपकी नदियां होगी पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरूपा, श्रीरात्रि और नर्मदा।
तो यहाँ पर फिर कुल नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर 27 हमारे नक्षत्र बताए गए हैं। कुल राशियां यहाँ पर 12 बताई गई हैं और जो कुल ग्रह यहाँ पर 9 बताए गए हैं और कुल तिथियां यहाँ पर 15 बताई गई हैं। ठीक है, तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट है, ये बहुत जरूरी नहीं है, ये हमारे पेपर में जो हमारी बुक में नहीं दिया गया, ये समझने के लिए लिखा गया कि हमारे नक्षत्र इस प्रकार के होते हैं, जैसे अश्वनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं। 12 राशियां हमने वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ी थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये आपकी राशियां होंगी। नवग्रह हो गए आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपके नवग्रह हो गए। 15 तिथियां इसमें है, जैसे हमारी प्रतिपदा होती है, द्वितीया, तृतीया, ये हमारी तिथियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तृतीय अध्याय भी समाप्त होता है। आपका अगर चतुर्थ है, इसमें कुंडली के यहाँ पर बारे में कहा गया है। पिंडा आधार, पिंड का जो आधार है वह क्या है, कुंडली है। तो इसमें परंपर नाम की जो निजा शक्ति हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी, अनामा या निजा शक्ति, उसको यहाँ पर कहा गया है। उसके 2 तत्व हैं, कुल और अकुल, यहाँ पर बताए गए हैं, 2 तत्व इसके बताए गए हैं। फिर कुंडली, कुंडली के यहाँ पे 2 प्रकार की बताई गई है, प्रबुता और अप्रबुता। फिर यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल की भी बात की गई है। और शक्ति के यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए, ऊर्ध्व, मध्य और अध। ठीक है, तो डिटेल में करते हैं थोड़ा। तो अपरंपरा नाम की जो निजा शक्ति है, इसके 2 तत्व कुल और अकुल है। कुल मतलब जो व्यक्त है और अकुल मतलब अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वह अकुल है। और जिसके बारे में बताया जा सकता जो वह व्यक्त कहलाती है, कुल है। तो इसमें 5 चीजें दी गई हैं, परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता और कला। इन 5 रूपों में वह समस्त विश्व का आधार, आश्रय बनती है। कौन सी, कुल शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुंडली के 2 प्रकार बताए गए हैं, सबसे अलग है यहीं पे हमारी कुंडली के 2, प्रबुदा और अप्रबुदा बताए गए हैं। जो हमारी जो कुंडली है, जब वह जागृत अवस्था में होती है उसको प्रबुदा बोला गया है। जब हमारी कुंडली सोई भी रहती है तो उसको अप्रबुदा बोलते हैं। सोई भी होती है जब हमारी कुंडली, तो वो अप्रबुदा है, और जब हम उसको जागृत कर लेते हैं तो उसको प्रबुदा यहाँ पर बोला गया है, कुंडली को। ठीक है, फिर मैं प्रबुदा मतलब जागृत कुंडली और अप्रबुदा मतलब सुप्त कुंडली ना। हाँ, सुप्त कुंडली। मैम नाड़ी से थोड़ा सा और एक बार स्क्रीन दिखाते क्या? नाड़ी कौन सा? नाड़ियों से 9 नाड़ियां था ना। अच्छा, नाड़ियां तो 72,000, जो नदियां, नदियों को एक तरह से यहाँ पे नाड़ियां भी बोला गया। नाड़ियां तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, इससे वहाँ पहले पर। मैम, हाँ, उसमें नाड़ियों इससे के पहले अलग वाला। और टेक्स्ट में दिए गए, पहले अध्याय में दिया था। यहाँ पर नदियों को भी नाड़ियां भी कहा गया यहाँ पर। ठीक है, मैम नदियां तो 9 है, नाड़ियां 72,000 है। ये मेन है, मेन नदियां हैं, ऐसी ही 72,000 मतलब बताई गई हैं। 72,000 तो हमारी नाड़ियां होती है ना, इससे उनमें पहले से वाले मैम। मेन होती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, चंद्रभागा, ये सारी नदियों के नाम ही है ना आपके। तो यही हमारे शरीर में भी बताई गई, ये मेन है, मेन जो नाड़ियां होती हैं उसके बारे में बताएगी। हम आगे मैम आगे इससे पहले वाला थोड़ा सा, कौन सा? हाँ, एक खंड खंड रहने दीजिए। समुद्र होने के बाद ब्रह्मांड। हमें पीडीएफ डला है ना ग्रुप में? तो पूरा नहीं डाला है, ये पूरा हो जाएगा तो मैं डाल दूंगी आज। ठीक है, डाल देंगे मैम। हाँ हाँ, डाल देंगे। ठीक है। फिर ये जो प्रबुदा कुंडली है, हमारी जो जागृत जो कुंडली है, ठीक है, जागृत कुंडली के भी 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। जो हमारी जगी हुई कुंडली है, इसके 3 प्रकार हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। यद्यपि कुंडली महाशक्ति स्वरूप एक ही है, तथापि स्थान एवं स्थूल सूक्ष्म आकार के भेद से ऊर्ध्व, मध्य और अध भेद से विधि कहलाती है। ठीक है, 3 प्रकार की ये कहलाती है। अध कहाँ होती है आपकी? मूलाधार में होती है। ठीक है, और ये प्रथम हमारी है, और इसको अध शक्ति व्यक्ति के बाह्य जगत से संलग्न रहती है, मतलब बाह्य जगत में
रहती है, इसका संबंध बाह्य जगत से भी होता है। नेक्स्ट है आपकी मध्यमा। मध्यमा जो हमारी शक्ति है वह हृदय में होती है। द्वितीय जीवात्मा को अपने स्वरूप में जीवात्मा को अपने स्वरूप में स्थापित करना। जब हमारी जो आत्मा है उसको हम अपने स्वरूप में स्थित कर लेते हैं, उसको यहाँ पर मध्यम शक्ति कहा गया है। जो ऊर्ध्व शक्ति है वह सहस्त्रार में है, ये तृतीय है। और ऊर्ध्व शक्ति व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति कराती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, जो हमारी ऊर्ध्व कुंडली है। ठीक है, मतलब कि हमारी मूलाधार से जो हमारी ये शक्ति स्टार्ट हो रही है, फिर अनाहत चक्र हृदय में पहुंच रही है, हृदय से फिर हमारी सहस्रार चक्र में पहुंच रही है। तो वही बात है, जैसे हमारे ब्रह्म ग्रंथियों का भेदन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले मूलाधार में, फिर हृदय में, और फिर सहस्रार चक्र में। ठीक है, ओके है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, कुंडली के स्वरूप में कितने प्रकार की सिद्धांत पद्धति में वर्णन है? कुंडली के कितने प्रकारों का वर्णन बताया गया है? दो प्रकार। ठीक है, प्रभुता और अप्रभुता। और कुंडली की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो कुंडली की 3 शक्तियां, ठीक है, अध, ऊर्ध्व और मध्य। ठीक है, ये कुंडली की शक्तियों के रूप है, और कुंडली के 2 रूप है, प्रबुदा और अप्रबुदा। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है आपका पंचम अध्याय, पिंडरस समरस भाव, जो चैप्टर है वो वाला है। तो इसमें योग मार्ग और पाखंड मार्ग को बताया गया है। इसमें जो श्रेष्ठ मार्ग है, और किसमें श्रेष्ठ मार्ग बताया है? योग का मार्ग को कौन से टेक्स्ट में बताया गया है? योग बीज। योग बीज में भी योग बीज को वहां पर भी से वो बताया गया है, श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वो भी गोरक्षनाथ का ही ग्रंथ है। तो यहाँ पर भी योग मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है, और जो भी मार्ग है मोक्ष तक पहुंचने के लिए, उनको पाखंड मार्ग यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, केवल योग को ही यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया है, सच्चा मार्ग है जो योग मार्ग के है। ठीक है, यहाँ पर पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश कैसा हो जाता है, भी हम आगे पढ़ेंगे। योगी का वेश धारण करने का क्रम बताया गया। फिर गुरु की महत्ता, साधन क्रम के 4 सोपान यहाँ पर बताए हैं। सोपान आपके क्या क्या हो गया? आपका सहज हो गया, संयम हो गया, सोपाय हो गया, और अद्वैत हो गया। मतलब कि जैसे हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्ति करते हैं, तो उसके लिए इसका क्रम दिया गया है यहाँ पर। जो सहज है, सहज क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान हमें मिलता है सहज से। लिख लेंगे, जीवात्मा और परमात्मा का अभेद का ज्ञान हमें मिलता है। संयम में क्या चीजें आती हैं? इंद्रियां सहित स्व मन को आत्मा में लगाना, वह आपका होगा आपका संयम। और फिर आ जाएगा आपका सोपाय। सोपाय मतलब होता है अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, जैसे हम ध्यान की स्थिति से कह सकते हैं सोपाय को। ध्यान में क्या होता है? हमारा जो मन है वो विश्रांति को प्राप्त हो जाता है, और स्वस्वरूप में हम अंदर की ओर चले जाते हैं। और अद्वैत मतलब हो गया आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपकी, वो हो जाएगा आपका अद्वैत, और आप परम पद को प्राप्त कर लेते हैं अद्वैत के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारी साधना के मोक्ष प्राप्त करने के साधन भी उन्हें हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएगा आपका सहज, नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका संयम, थर्ड पे आ जाएगा आपका सोपाय, और 4th नंबर पे अद्वैत। ठीक है, और फिर यहाँ पर योगी के 12 सोपाय हो जाएगा स्व में स्थित हो जाना। और यहाँ पे योगी को 1 से 12 वर्ष पे मिलने वाली, जब वो 1 वर्ष कितनी क्या करेगा तो उसको इस प्रकार की सिद्धियां मिल जाएंगी। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और एक बार देख लेंगे यहाँ पर ये जो है आपका पिंड सिद्धि के बाद योगी का वेश किस तरीके से हो जाता है वो देख लेंगे। तो पिंड साधना पूर्ण होने पर उस योगी के गले में तथा हाथों में शंख, कानों में मुद्रा धारण करनी चाहिए। शरीर के केश व रोम नहीं कटवाने चाहिए, तथा अमरी क्रिया मतलब कि जो हमारी वज्रौली क्रिया को ये अमरी क्रिया भी बोला जाता है, द्वारा सहस्रार से द्रवित अमृत का पान कराना चाहिए। प्राणायाम एवं आसनों के अभ्यास से स्व उत्पन्न श्वेत पसीने को अंगों पर लेपन करना चाहिए। ठीक है, फिर एकांतवास में करते हुए गुरु दीक्षा के अनुरूप संध्या, वंदन, जप आदि निर्मल चित्त से करना चाहिए, तथा भैरव की मूर्ति का ज्ञान, यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पर भैरव की मूर्ति का ज्ञान तथा उसकी यथाविधि पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर किसकी पूजा करने के लिए कहा गया? भैरव की, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर तीव्र शंखनाद करना चाहिए, कौपीन धारण करना चाहिए, पैरों में पादुका धारण करनी चाहिए, पहनने के लिए उछला या धोती के रूप में वस्त्र
ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, और वर्षा धूप से बचने के लिए छाता रखना चाहिए। कुत्ता बिल्ली के रक्षा हेतु बेंत रखनी चाहिए। जल पीने के लिए कमंडलू रखना चाहिए। शरीर में भस्म तथा मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का तिलक लगाना चाहिए। सदा गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कर साधना में सतत लगे रहना चाहिए। ठीक है। माइक किसका ओपन है? संजय जी अपने माइक को म्यूट करके रखें, आप बार बार इसको ऑन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट तो हमने ये पढ़ लिया है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? मैम। जी मैम आ यस रही है। मैम। नेक्स्ट यहाँ पर गुरुकुल परंपरा और साधना की 5 परंपराएं भी बताई गई हैं। मैम ये कॉपीन क्या हुआ? कॉपीन आया था एक सब। कॉपीन ने मेरे ख्याल से ये वस्त्र, एक तरह का वस्त्र है, उसको धारण की बात की गई है। अच्छे से तो नहीं पता है मुझे। मैम कोपिन जो गुप्तांग जो अपना जेनिटल होता है उस पे जो योगी लपेटते हैं उसको कोपिन कहते हैं। ठीक है, पता चल गया होगा। जी मैम। तो यहाँ पे गुरु परंपरा और साधन की 5 परंपराएं बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी आईनाथ, विलेश्वर, विभूति धारण, नाथ और योगीश्वर। ये गुरु जो हमारी गुरुकुल से जो गुरुकुल संतान की परंपरा यहाँ पर बताई गई है, जो यहाँ पर ये 5 प्रकार से बताई है। इसका सीक्वेंस याद कर लेंगे आप। आईनाथ, विलेश्वर, विभूति धारण, नाथ और योगीश्वर। ठीक है। और फिर यहाँ पे 5 संतानों के देवता, इनके देवता भी यहाँ पर बताए गए हैं। वो देवता के आपके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव बताए गए हैं इनके। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये 5 संतानों के देवता यहाँ पर बताए गए हैं। योग की 5 अवस्थाएं भी बताई गई हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या और तुर्यातीत। ठीक है। तुर्यातीत सबसे श्रेष्ठ है। फिर यहाँ पर सदगुरु के बारे में बोला गया है। ये क्वेश्चन भी हमारा एक बार आ चुका है कि कौन से अध्याय में सदगुरु का वर्णन किया गया है। तो कौन से अध्याय में हो जाएगा आपका? 5th अध्याय में। कल हमने इसमें किया। तो सदगुरु कौन है? यहाँ पर उसकी परिभाषा, जो व्यक्ति अत्यंत बोध शिष्य के 8 प्रकार के 8 प्रकार के पाशों को करुणा रूपी तलवार से काटकर पूर्ण आनंद प्रदान करता है, वही सदगुरु यहाँ पर बताया गया है। जो शिष्य के 8 पाशों को बंधन से मुक्त कर देता है। वहां पे खाली 8 पाश बताए गए। नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जरा, जन्म, मरण, व्याधि, काम, क्रोध, अभिमान और अविद्या, ये 8 प्रकार के बंधन होते हैं। ठीक है। बुक में नहीं दिया गया, नॉलेज के लिए बता दिया आपको। जरा, जन्म, मरण, व्याधि, काम, क्रोध, अभिमान और अविद्या। तो ये जो 8 प्रकार के पाश हैं, जो हमारे बंधन है, उसको जब गुरु अपने तलवार रूपी करुणा से काटकर पूर्ण आनंद प्राप्त करा देता है, तो वही सदगुरु कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 6th चैप्टर आ जाता है, श्री नित्य अवधूत योगी। तो यहाँ पर जो योगी है, योगी के बारे में लक्षण वगैरह बताए गए हैं, और योगी क्या क्या धारण करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अवधूत योगी के लक्षण हम पढ़ेंगे। 4 आश्रम यहाँ पे बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम बताए गए। त्रिदंडी का वर्णन किया गया। त्रिदंडी में आपके 3 चीजें आ जाती हैं, एक तो माया है, कर्म है और कला जाल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिदंडी आ सकता है कि त्रिदंडी में क्या 3 चीजें हैं, तो आपको ये ध्यान में रखेंगे, माया, कर्म और कला। माया मतलब हो गया आपका अविद्या, कर्म हो जाता है आपका धर्म और अधर्म के बारे में जो चीजें हैं वो आ जाएगी, और कला का मतलब हो जाता है जो प्राण आदि वगैरह है उसको बोला गया है इसमें। ठीक है। जो हमारा लिंग शरीर है उसके बारे में कला को बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मकार की बात की गई है, मद, मास, मीन, मुद्रा और मैथल। तो इसमें ये इन सभी को जो इसका रूप है, इसको शाक्त बोला गया है। जो ये 5 चीजें हैं, ये जो 5 मकार हैं, इनको यहाँ पर शाक्त भी बोला गया है।
ठीक है। मद मतलब होता है आपका साधना करना। मास मतलब हो गया आपके यहाँ पर मति या विवेक, नहीं, मुद्रा को बोला गया आपका मति और विवेक। मास को बोला गया आपका जो मन होता है, उसको यहाँ पर मास बोला गया है। मीन हो गया आपका माया, और आपका मैथुन हो गया परम तत्व का सामंजस्य। जब दोनों चीजें मिल जाती है, आत्मा और परमात्मा मिल जाता है, तो वह इसको यहाँ पर मैथुन्य बोला गया। ठीक है। फिर थोड़ा मैम, नाड़ी मैम, ये सब क्या है? ये 5 मकार, ये सब क्या चीज है मैम? ये जो हमारा तंत्र योग होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमें नहीं पता। तो इसको, इन चीजों को, 5 चीजों को शाक्त बोला गया है यहाँ पर। तो उसमें तंत्र में कुछ होती होंगी वे चीजें, तो उसके लिए कहा गया है। अगर किसी को और पता है तो वो बता सकते हैं। नहीं है पता तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे आप, मध्यमास, मीन, मुद्रा और मैथुन। ठीक है। फिर यहाँ पर नाड़ी शुद्धि का भी वर्णन मिलता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत है। किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका विस्तृत वर्णन है, जैसे और टेक्स्ट में भी दिया गया वही है। अनेक उपासकों का भी यहाँ पे परिचय दिया गया है। किस शिष्य को ज्ञान दे और किसे ना दे, वह भी बताया गया है, क्योंकि कुपात्र को हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो उसके लायक हो उसी को ज्ञान देना है। सभी टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, वही बात आ जाती है। और 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना की गई है। डिटेलिंग यहाँ पर नहीं दी गई है, केवल ये वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है श्री नित्य जो अवधूत योगी है, वे क्या क्या धारण करता है। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले शंख वह धारण करता है। नेक्स्ट है आपका पादुका। ठीक है। पादुका तो पता ही होगा सबको, जो लकड़ी वाली खड़ाऊ होती है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है मृग चर्म, हिरण का जो चर्म होती है, खाल जो होती है। फिर शैली, मेलखा, कटासन। कटासन मतलब हो गया आपका जो भी आसन है, चटाई वाला जो आसन है उसको कटासनम बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट वे कुंडल को धारण करता है। अक्ष विश्रांति मतलब जो रुद्राक्ष माला वगैरह है उसको धारण करता है। दंड को धारण करता है। खप्पर धारण करता है। एक योग पट है, ये वस्त्र का नाम है यहाँ पर, योग पट को धारण करता है। और नेक्स्ट मुद्रा को यहाँ पर धारण करने के लिए बोला गया है, नित्य अवधूत योगी, ये सारी चीजें धारण करता है। मैं मुद्रा क्या होगी, मतलब हाँ पहले भी था ना, 5 जो था उसमें भी मुद्रा थी। ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मैं मुद्रा क्या है, मुद्रा? मुद्रा जो आनंद दे रही है उसको बोला गया है यहाँ पर। हेलो, एक मिनट। मैम हाँ आ जी, गई है। हेलो, पुष्पा जी, मेरी आवाज हाँ। आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, आपकी क्लास हो गई क्या मैम? हाँ, ये बस 1-2 मिनट। ओके ओके मैम, ठीक, ठीक, हो गया है ऑलमोस्ट। ओके मैम। चलिए, यहाँ पर आपका सिद्धांत पद्धति हमारा समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया है शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल में भी करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए। मैम बोलिए। मैम पूरा PDF सेंड कर दी ना ग्रुप में, क्योंकि हम नए स्टूडेंट हैं तो हमारा मतलब कोई वो